हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आई एम दीपक तिवारी। आई वेलकम यू ऑल ऑन यूट्यूब। मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो यारो, हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स का मैसेज आया था यार, ये एलोवेंसेज एंड परक्विजिट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो मैं आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा एलोवेंसेज और परक्विजिट के बारे में। पहले मैं आप लोगों को बता दूं यार, ये होता क्या है। तो मेरे दोस्तों, जब हम टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करते हैं, टैक्सेबल सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम सैलरी के जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनको जोड़ लेते हैं, तो ग्रॉस सैलरी आ जाती है। ग्रॉस सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शंस, प्रोफेशनल टैक्स को माइनस कर देते हैं, तो टैक्सेबल सैलरी आ जाती है। तो सैलरी के कितने कंपोनेंट होते हैं, पहला क्वेश्चन तो आपका यही होना चाहिए। आंसर इज यस सर। तो अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं, तो कंपोनेंट के अंदर जैसे बेसिक सैलरी हो गया, डीए हो गया, कमीशन हो गया, एलवेंसेज हो गया, परक्विजिट हो गया, इन सारे के सारे कंपोनेंट को जोड़ देने के बाद मेरा क्या आ जाता है, ग्रॉस सैलरी आ जाता है। ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शंस को माइनस करते हैं तो टैक्सेबल सैलरी आ जाता है। तो कंपोनेंट के अंदर एलोवेंसेस और परक्विजिट होता है ना, इसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। एलोवेंसेस का मतलब क्या होता है, परक्विजिट का मतलब क्या होता है। तो एलोवेंसेस का मतलब क्या होता है, पहले मैं हिंदी में बोलूंगा फिर मैं अंग्रेजी में बोलूंगा। मेरे दोस्तों सुनो ध्यान से। एलोवेंसेस का मतलब क्या होता है, एलोवेंसेस में क्या होता है, एलोवेंसेस और परक्विजिट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। एलोवेंसेस में पैसा पहले मिलता है, खर्चा बाद में होता है। लेकिन परक्विजिट में खर्चा पहले होता है, पैसा बाद में मिलता है। सर जी एग्जाम्पल बताओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अलाउंसेस की बात करूँ तो एक होता है ऑफिशियल अलाउंसेस। तो ऑफिशियल अलाउंसेस यानी कि अगर मान लो मेरी कंपनी है दीपक प्राइवेट लिमिटेड, एंड मान लो मेरी दिल्ली के अंदर है, और मैं अपने एम्प्लॉय को ऑफिशियल पर्पस के लिए मैं अपने ऑफिस से चांदनी चौक भेज रहा हूँ। मैंने उसका कहा कि तू चांदनी चौक जाना, चांदनी चौक से दरियागंज जाना, दरियागंज से ऑफिस वापस आना। तो मैंने उसको कुछ कन्वेंस अलाउंसेस दिया है ना, कन्वेंस अलाउंसेस दिया। तो मैंने यहाँ पर पैसा पहले दिया, अब वो खर्चा बाद में करेगा। लेकिन ये जो अलाउंसेस मैंने दिया ये ऑफिशियल पर्पस के लिए है, इसलिए ये एग्जम्प्ट होगा मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर देखो ना, मैंने पैसा पहले दिया ना, खर्चा वो बाद में करेगा। तो ये होता है अलाउंसेस। अगर मैं परक्विजिट की बात करूँ तो परक्विजिट में क्या होता है, परक्विजिट में खर्चा पहले होता है, पैसा बाद में मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे को एक एम्प्लॉय को मैंने फैसिलिटी दी है, हाउस की फैसिलिटी दी है, एचआरए है ना। मैंने उसको मतलब हाउस की फैसिलिटी दी है, मैंने उसको घर दिया है। तो मैंने उसको घर दिया है, साथ में मैंने उसको इलेक्ट्रिसिटी है ना, एम्प्लॉय को मैंने फैसिलिटी दे रखी है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस की फैसिलिटी, और सर्वेंट की फैसिलिटी भी दे रखी है। तो एम्प्लॉय के घर में जब गैस का बिल आएगा या इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, तो यहाँ पर एम्प्लॉय पेमेंट करता है और एम्प्लॉयर जो करता है वो रिम्बर्समेंट करता है, बाद में एम्प्लॉय को देता है। तो यहाँ पर देखो, खर्चा पहले हुआ, एम्प्लॉय ने अपने जेब से दिया ना, लेकिन और बाद में एम्प्लॉयर ने उसका रिम्बर्समेंट किया, मतलब खर्चा पहले हुआ, पैसा बाद में मिला। तो ये परक्विजिट होता है, इसको हम फैसिलिटी कहते हैं। तो परक्विजिट का मतलब क्या होता है, परक्विजिट का मतलब होता है फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि सर फैसिलिटी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एम्प्लॉय का सवाल उठा कि सर क्या फैसिलिटी सारे के सारे एम्प्लॉय को दी जाती है। आंसर इज नो। मेरे दोस्तों मान लो मेरी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मेरी ये ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एम्प्लॉय है, पियोन है, वो नथुलाल नाम है उसका। तो ये जो नथुलाल एम्प्लॉय है, इसको क्या मैं ये बोलूँगा, ये ले चाबी गाड़ी की, गाड़ी ले जा अपने घर, लैपटॉप उठा के ले जा अपने घर। आंसर इज नो। पियोन को चाय की फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन 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 लैपटॉप ले जा, चाबी ले, गाड़ी ले जा, इसकी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी मेरे दोस्तों, फैसिलिटी जो मिलती है वो रैंक के बेसिस पे मिलती है, डेजिग्नेशन के बेसिस पे मिलती है, पोस्ट के बेसिस पे मिलती है। तो यहाँ पर जिसकी पोस्ट एंड रैंक एंड डेजिग्नेशन के बेसिस पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, सभी को नहीं की जाती। तो ये होता है परक्विजिट है ना, परक्विजिट का मतलब होता है ये।
और अलाउंसेस का मतलब मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ अलाउंसेस के बारे में डिस्कस करूंगा कि अलाउंसेस कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करूंगा इन दिस वीडियो। मेरे दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है, और मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं टाइप्स ऑफ अलाउंसेस की बात करूं तो यहाँ पर मैंने ब्रॉडली 7 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है। हाँ, सही सुना आप लोगों ने। जैसे फॉर एग्जांपल पहला टाइप है, पहला ऑफिशियल अलाउंसेस। तो मैंने क्या बोला, ऑफिशियल अलाउंसेस जो ऑफिशियल पर्पस के लिए होता है, जो ऑफिशियल पर्पस के लिए होता है उसे हम ऑफिशियल अलाउंसेस बोलते हैं। तो जो ऑफिशियल अलाउंसेस होता है वो फुल्ली एग्जम्प्ट होता है, वो टैक्सेबल नहीं होता। लेकिन अगर एम्प्लॉय ने उस ऑफिशियल अलाउंसेस में से कुछ पैसा पर्सनल पर्पस के लिए खर्चा किया या उसमें से कुछ पैसा सेव कर लिया तो वो टैक्सेबल होगा, एग्जम्प्ट नहीं होगा। ओके। दूसरा होता है पर्सनल अलाउंसेस। पर्सनल अलाउंसेस किसे कहते हैं? तो यानी कि एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए जब एम्प्लॉयर अलाउंसेस देता है एम्प्लॉय को तो उसे हम पर्सनल अलाउंसेस कहते हैं। पर्सनल अलाउंसेस के कुछ एग्जांपल है ना, मैं आप लोगों के साथ एग्जांपल भी डिस्कस कर लेता हूँ। पर्सनल अलाउंसेस के अंदर होता है डीए, है ना, डीए मिलता है, डियरेंस अलाउंसेस, एंड टेलीफोन अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन अलाउंसेस, डेटिंग अलाउंसेस, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंसेस, स्प्लिट ड्यूटी अलाउंसेस, लंच अलाउंसेस, कार मेंटेनेंस अलाउंसेस। तो ये क्या है? ये पर्सनल अलाउंसेस है, ये फुल्ली टैक्सेबल होगा, एग्जम्प्ट नहीं होगा मेरे दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद देखो कुछ ऑफिशियल अलाउंसेस होते हैं। अगर मैं ऑफिशियल अलाउंसेस की बात करूं तो ऑफिशियल अलाउंसेस किसे कहते हैं? तो ऑफिशियल अलाउंसेस के अंदर कन्वेंस अलाउंसेस आ जाता है, एकेडमिक अलाउंसेस आ जाता है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस आ जाता है, हेल्पर अलाउंसेस आ जाता है, यूनिफॉर्म अलाउंसेस आ जाता है, डेली अलाउंसेस आ जाता है। सवाल उठा कि सर ट्रैवलिंग अलाउंसेस और कन्वेंस अलाउंसेस के बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो यानी कि जब मैं किसी ऑफिशियल काम के लिए, अगर मैं किसी ऑफिशियल काम के लिए विद इन द स्टेट अपने एम्प्लॉय को भेज रहा हूँ तो वहाँ पर जब कोई अलाउंसेस एम्प्लॉय को मिलता है उसे हम कन्वेंस अलाउंसेस कहते हैं। ओके। लेकिन अगर मैं ट्रैवलिंग अलाउंसेस की बात करूँ तो ट्रैवलिंग अलाउंसेस के बीच में क्या होता है, यानी कि जब आउटसाइड द स्टेट, मतलब आउटसाइड द स्टेट, अगर किसी दूसरे स्टेट में मैं अपने एम्प्लॉय को भेज रहा हूँ ऑफिशियल पर्पस के लिए, तो एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को अलाउंसेस देता है उसे हम ट्रैवलिंग अलाउंसेस कहते हैं, कन्वेंस अलाउंसेस नहीं कहते मेरे दोस्तों। इसके बाद कुछ स्पेशल अलाउंसेस होते हैं, जैसे हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस हो गया, अंडरग्राउंड अलाउंसेस हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस हो गया, हिल एरिया अलाउंसेस हो गया, बॉर्डर एरिया अलाउंसेस हो गया, काउंटर इंजर्जेंसी अलाउंसेस हो गया, ट्राइबल एरिया अलाउंसेस हो गया। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस होता है इसके अंदर जो भी पैसा मिलेगा वो होगा। इसमें एग्जम्प्ट कितना मिलता है याद रखना, 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, इतना तक का एग्जम्पशन मिलता है और बाकी का टैक्सेबल होता है। और उसके बाद अगर मैं ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस की बात करूँ तो जो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस होता है कि अगर कोई हैंडीकैप पर्सन है तो उस केसेस में 3200 रुपये पर मंथ एग्जम्प्ट होता है, पर मंथ एग्जम्प्ट होता है। लेकिन अगर कोई हैंडीकैप पर्सन नहीं है इस केसेस में फुल्ली टैक्सेबल होता है, एग्जम्प्ट नहीं होता। ठीक है सर, तो ये स्पेशल कुछ अलाउंसेस थे। और अगर मैं, हाँ एक और है फॉरेन अलाउंसेस। फॉरेन अलाउंसेस का मतलब क्या होता है? फॉरेन अलाउंसेस का मतलब क्या होता है कि अगर इफ एन इंडिविजुअल, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, इफ एन इंडिविजुअल इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही इज वर्किंग फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया, then all allowances and perquisite earned by him outside India will be fully exempt. However, his salary income is deemed to accrue arise in India. तो फॉरेन अलाउंसेस के अंदर क्या होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय है, कोई इंडिविजुअल है, वो इंडिया का सिटीजन है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के काम के लिए आउटसाइड इंडिया जा रहा है, तो इस केसेस में आउटसाइड इंडिया जो भी सैलरी मिलेगी वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर उसको आउटसाइड इंडिया कोई अलाउंसेस मिल रहा है, परक्विजिट मिल रहा है, वो फुल्ली एग्जम्प्ट होगा, टैक्सेबल नहीं होगा मेरे दोस्तों। लेकिन अगर इंडिया के अंदर उसे मिल रहा है ना, तो वो फॉरेन जो भी अलाउंसेस होगा, परक्विजिट होगा, वो इंडिया में एग्जम्प्ट होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन फॉरेन के अंदर जो सैलरी मिली वो टैक्सेबल जरूर होगा।
तो ये था फॉरेन अलाउंसेस के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस। हाउस रेंट अलाउंसेस की अगर मैं बात करूं तो हाउस रेंट अलाउंसेस में क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंसेस में क्या होता है कि एम्प्लॉय को अलाउंसेस दिया जाता है कि मतलब वो रेंट के मकान में रह रहा हो तो मतलब वो रेंट पे कर सके, ठीक है। तो एक अलाउंसेस देते हैं जिसे हम हाउस रेंट अलाउंसेस कहते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। याद रखना ये फैसिलिटी नहीं है, अलाउंसेस है, मॉनेटरी पेमेंट हो रही है यहाँ पर, है ना, अलाउंसेस दिया जा रहा है, पैसा पहला मिलेगा एम्प्लॉय को, खर्चा वो बाद में करेगा। तो एम्प्लॉय ये किराए के मकान में रह रहा है तो उस किराए के मकान में रह रहा है तो जो भी किराया होता है ना, मतलब जो किराया होता है वो यहाँ पर एज एन एम्प्लॉयर मतलब अलाउंसेस के तौर पर एम्प्लॉय को देता है खर्चा करने के लिए। तो यहाँ पर उसको भी कुछ एग्जम्पशन मिल जाती है, पूरा का पूरा टैक्सेबल एग्जम्प्ट नहीं होता या पूरा का पूरा टैक्सेबल नहीं होता। HRA इसमें से कुछ एग्जम्प्ट होता है। एग्जम्प्ट कितना होता है, तो यहाँ पर एग्जम्प्ट अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए मैंने ABC में पार्ट अलग अलग है। ए में क्या आता है, एक्चुअल जो भी HRA मिला वो ले लेंगे। बी में रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सी में ले लेंगे 50% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ मेट्रोपॉलिटिक सिटी एंड 40% ले लेंगे ऑफ सैलरी इन अदर सिटीज। मतलब मेट्रो सिटी के केस में 50% लेंगे, अदर सिटीज के केस में 40% लेंगे। ओके, सवाल उठा कि सर सैलरी क्या होता है, तो सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए हम बेसिक सैलरी लेंगे प्लस DA लेंगे, जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट के कैलकुलेशन में कंसिडर किया जाएगा, प्लस कमीशन लेंगे ऑन परसेंटेज ऑफ सेल। तीनों को जोड़ देंगे, सैलरी आ जाएगा। फिर सैलरी आ जाएगा उसका 50% और 10% जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था एज द केस में भी वहाँ पर ले लिया जाएगा। तो ये था टाइप्स ऑफ अलाउंसेस, आई होप। और जो टाइप्स ऑफ परक्विजिट है मैं उसकी वीडियो है ना सेपरेट अलग बनाऊंगा। तो आई होप आप लोगों को अलाउंसेस और परक्विजिट के बीच में डिफरेंस पता लगा होगा, टाइप्स ऑफ अलाउंसेस के बारे में पता चला होगा। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे दोस्तों लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आप लोगों का कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर पक्का पक्का वीडियो बनाऊंगा। तो टिल द टाइम, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करो, एंजॉय करते रहो, घर में रहो, सेफ रहो, खुद का ध्यान रखो, पेरेंट्स का ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।